ईशान किशन ने की मैच फिक्सिंग। आईपीएल वो टूर्नामेंट है जो हमेशा ही शक के घेरे में रहता है। कई लोगों का मानना है कि आईपीएल फिक्स होता है, लेकिन अब इसी आईपीएल में ईशान किशन पर बड़े आरोप लगे हैं। ईशान किशन पर मैच फिक्सिंग के संगीन आरोप लगे हैं और ये आरोप लगे हैं मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले के बाद। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? क्यों ईशान किशन पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं? क्यों ईशान किशन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं? तो आपको पूरा माजरा बताता हूं, पूरा वाकया समझाता हूं कि आखिर क्यों अब ईशान किशन शक के घेरे में आ गए हैं और क्यों क्रिकेट फैंस ईशान किशन पर उंगलियां उठा रहे हैं। दरअसल मुकाबला था मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। यह मुकाबला खेला गया हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत एकदम खराब रही। ट्रेविस हेड जो है वो शुरुआत में ही आउट हो गए। उसके बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। ईशान किशन 4 गेंदों में 1 रन बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन आउट होते हैं उसके बाद ईशान किशन पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं। गेंद फेंकी थी दीपक चहर ने और गेंद जो है वो सीधा जाती है विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन जैसे ही गेंद विकेट कीपर के हाथ में जाती है ईशान किशन अपनी क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर किसी ने अपील भी नहीं की थी कि ईशान किशन आउट हैं या नहीं हैं, लेकिन ईशान किशन अपनी क्रीज छोड़ देते हैं और वो मैदान से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अंपायर भी मजबूरी में अपनी उंगली उठा देते हैं और ईशान किशन को आउट करार देते हैं। इसका मतलब यह था कि ईशान किशन को ऐसा लगा कि गेंद उनके बल्ले से लगी है और विकेट कीपर के हाथों में चली गई है और ईशान किशन अपनी क्रीज छोड़कर चले जाते हैं। अंपायर भी मजबूरी में उंगली उठा देते हैं और ईशान किशन को आउट करार देते हैं। लेकिन उसके बाद टीवी रिप्ले आता है और टीवी रिप्ले में स्निकोमीटर दिखाया जाता है और इस स्निकोमीटर में साफ था कि गेंद ईशान किशन के बल्ले से लगी ही नहीं है। इसका मतलब ईशान किशन आउट नहीं थे, वो बिना किसी बात के ही अपनी क्रीज छोड़कर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब क्रिकेट फैंस का यह कहना है कि ईशान किशन यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ रन ही नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए वो मैदान छोड़कर चले गए और अब इसी वजह से आईपीएल में फिक्सिंग का जिन्न जो है वो एक बार फिर से बाहर आ गया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैच जो था वो फिक्स था। ईशान किशन आउट भी नहीं थे और वो मैदान छोड़कर चले गए और ऊपर से ईशान किशन की हिमाकत तो देखिए, वो अपने आप को आउट करार दिए जाने के बाद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। वो लंबी सी मुस्कान अपने चेहरे पर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि ईशान किशन इस मुकाबले को लेकर सीरियस ही नहीं थे और अब इसी वजह से क्रिकेट फैंस जो हैं वो ईशान किशन पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए अभी भी खेल रहे हैं, क्योंकि इस मैच में ईशान किशन ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाया और हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया कि आखिर क्यों ईशान किशन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं, ईशान किशन पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों अब ईशान किशन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वैसे एक बात तो सोचने वाली है, कोई भी बल्लेबाज जब आउट होता है तो वो निराश होता है, वो झल्लाता है, लेकिन ईशान किशन यहाँ पर स्माइल करते हुए नजर आए और इस स्माइल की वजह से ही अब कई सारे सवाल जो हैं वो ईशान किशन पर खड़े हो गए हैं। बस दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में आईपीएल फिक्स होता है या फिर आईपीएल में कोई भी फिक्सिंग नहीं होती? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हो तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया है तो प्रदीप क्रिक इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।